रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से URLs की मदद से वैल्यूज़ एक पेज से दूसरे पेज पे भेज सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने वही फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ओपन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि URL इनकोडिंग क्या होती है। बेसिकली व्यूअर्स, आपने फर्स्ट पेज पे जो अपना लिंक इंसर्ट किया है उसमें आपने दो वैल्यूज़ भेजी हैं, अवैस और ID। नाम यानी नेम अवैस और ID इज इक्वल टू 1। ये दो की वैल्यू पेयर्स आपने सेकंड पेज पर सेंड किए। व्यूअर्स, अगर आप ये चाहें कि अवैस जो है, अवैस के साथ ये जो आपने एम्परसेंड का साइन या एंड का साइन इस्तेमाल किया, बेसिकली ये आपने दो की वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए किया। अगर आप चाहें कि अवैस का जो नाम है वो वहाँ पे जब डिस्प्ले हो तो उसके साथ एम्परसेंड का साइन आए, तो मैं यहाँ पे एक और एम्परसेंड साइन इंसर्ट करके देखता हूँ कि क्या ये काम करता है। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस फर्स्ट पेज को रिफ्रेश करता हूँ F5 प्रेस करके। और व्यूअर्स, अगर मैं इस वक्त कर्सर लेकर आऊँ तो आप नीचे स्टेटस बार पर देख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू अवैस के साथ दो एम्परसेंड के साइन आ रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास अवैस सिंपल आ रहा है, उसके साथ जो यहाँ पे आप लिंक में देखें दो एम्परसेंड साइंस तो आ रहे हैं। इनमें से एक एम्परसेंड साइन तो बेसिकली अवैस और ID को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा एम्परसेंड साइन मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के साथ इस्तेमाल हो, लेकिन वो PHP से इग्नोर कर रही है। तो व्यूअर्स, इसको इस तरह के मामलात को डील करने के लिए हम URL एनकोडिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि URL एनकोडिंग कैसे करते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे नाम के साथ जो है एम्परसेंड का साइन इस्तेमाल हो, तो मुझे यहाँ पे कुछ PHP का कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक नया PHP टैग इंसर्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरे पास नेम और इक्वल टू का साइन में वैसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर जहाँ से मुझे PHP स्टार्ट करनी है, मैं PHP का नया जो कोड है या नया वर्क एरिया जो है वो जनरेट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एको करूँगा URL ENCODING एनकोड को URL एनकोड। ये बेसिकली व्यूअर्स एक कमांड है जिसकी मदद से आप एनकोडिंग कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे नाम के साथ एम्परसेंड का साइन भी वहाँ पर जो है मौजूद हो, और उसके बाद जिस चीज़ को मैं एनकोड करना चाहता हूँ मैं उसको ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके गिर्द इन्वर्टेड कॉमास भी इंसर्ट कर देता हूँ। बेसिकली मेरा ऐसा करने पर, PHP का ये कोड इंसर्ट करने पर PHP ने एनकोडिंग कर दी है इसकी, और एनकोड करके इस URL को कम्प्लीटली एनकोड कर दिया, और उसमें से जो जिस पार्ट को मैंने एनकोड किया है उसमें बेसिकली PHP इंप्लीमेंट हो गई है। और यहाँ पर मैं PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स, इसको सेव करने के बाद मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट पेज को F5 प्रेस करके, और फिर सेकेंड पेज पर इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए मैंने जब इस लिंक पर क्लिक किया तो मेरे पास अवैस के साथ साथ एम्परसेंड साइन भी आ रहा है। व्यूअर्स, बेसिकली ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आप लिंक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आपने एम्परसेंड साइन को इस्तेमाल किया तो एम्परसेंड साइन को आपने इसलिए इस्तेमाल किया कि आप दो की वैल्यू पेयर्स को सेपरेट कर रहे हैं। अब अगर उसी एम्परसेंड साइन को आप चाहते हैं कि वहाँ पे वो डिस्प्ले भी हो, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए आपको URL एनकोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ। मसलन मैं चाहता हूँ कि URL में मेरे पास अवैस के साथ मैं कामरान इंसर्ट करूं। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक स्पेस दी है, और स्पेस देकर मैंने कामरान जो है वो लिखा है। यहाँ पे आप जानते हैं कि URLs के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करके दोबारा लोड करता हूँ। व्यूअर्स, आप देखिए अवैस स्पेस कामरान आपको नजर आ रहा है। अगर आप ऊपर यहाँ पर अपने लिंक में देखें तो अवैस और कामरान के दरमियान प्लस का साइन इंसर्ट कर दिया है आपके सर्वर ने, PHP सर्वर ने ऑटोमेटिकली। व्यूअर्स, अगर मैं एनकोडिंग ना भी करूं, अगर मैं इस एनकोडिंग को खत्म कर दूं, यहाँ पे जो मैंने ये टैग इंसर्ट किए PHP एनकोड, इसको मैं रिमूव कर दूं, और सिंपल जैसे मेरे पास पहले मौजूद था डाटा वैसा ही मैं इसको रहने दूं, और अब देखता हूं इसको भी मैं PHP के क्लोजिंग टैग को भी खत्म कर देता हूँ, और इन्वर्टेड कॉमर्स को भी। तो मैं पुरानी जो है वो स्टेट में आ गया। सिंपल मैंने चेंज ये की कि अवैस के आगे स्पेस देके कामरान लिख दिया, और फिर एम्परसेंड का साइन है, इसका मतलब है कि दूसरा यहाँ पे जो है वो हमारी की वैल्यू पेयर इंसर्ट हो रहा है, ID इज इक्वल टू 1 कर दिया। और इसको व्यूअर्स मैं करता हूँ सेव, कंट्रोल S प्रेस करके, और फिर इसको मैं अपलोड करता हूँ F5 से, और मैं इसको जब दोबारा क्लिक करूंगा, व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हालांकि अब एनकोडिंग नहीं हुई, एनकोडिंग मौजूद नहीं है, बट स्टिल आपका जो लिंक है ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। उसकी वजह ये व्यूअर्स कि आपका जो
PHP सर्वर है वो ऑटोमेटिकली इसकी एनकोडिंग कर देता है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे स्पेस को तो उसने ऑटोमेटिकली एनकोड कर दिया, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको वो एनकोड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको URL एनकोडिंग करना पड़ती है, जैसे कि हमने पहले करके देखी। तो बेहतर ये है कि जब आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो अपने URLs में, तो आप URL एनकोडिंग को इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम URL में एनकोडिंग किस तरह से कर सकते हैं, और अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HTML एनकोडिंग को किस तरह से PHP में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे वही पेज अपीयर हो रहा है जो कि हमने जनरेट किया था अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में, और इसके साथ व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे उस पेज का कोड भी नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिए हमने सेकंड पेज का जो लफ्ज़ है ये हमने टेक्स्ट यूज़ किया है बेसिकली एंकर टेक्स्ट के तौर पर। एंकर टेक्स्ट हम उस टेक्स्ट को कहते हैं जो कि हमारे पास लिंक के तौर पर अपीयर होता है, जिस पर क्लिक करके आप किसी दूसरे लिंक पर या किसी दूसरे पेज पर जंप कर जाते हैं। जब आप ब्राउजर में इसको देखते हैं व्यूअर्स, आप यहाँ पे सेकंड पेज देख रहे हैं, ये वो टेक्स्ट है जो आपने अपने इस एनकोडिंग में यहाँ पर इंसर्ट किया। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हो और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि HTML के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो फिर आपका पेज जो है वो उसे डिस्प्ले नहीं करेगा, आपका ब्राउजर उसे डिस्प्ले नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड पेज के साथ साथ यहाँ पर क्लिक हेयर भी डिस्प्ले हो व्यूअर्स, और मैं ये चाहता हूँ क्लिक हेयर के साथ साथ ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन है ये भी डिस्प्ले होने चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। व्यूअर्स, मैंने इसे रिफ्रेश किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर सिर्फ सेकंड पेज ही नजर आ रहा है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के साथ जो क्लिक हेयर का वर्ड है वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि जब आपका ब्राउजर इस पेज को, इस कोड को डीकोड करता है, डिस्प्ले करवाने की कोशिश करता है, तो जो क्लिक हेयर का वर्ड है, चूंकि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइंस के दरमियान में लिखा हुआ है, तो वो इसे HTML का कोड कंसीडर कर लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप HTML के जितने भी कोड्स या टैग्स इंसर्ट करते हैं वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइंस के अंदर मौजूद होते हैं। अब चूंकि आप यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इसलिए आपका जो ब्राउजर है वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसे सिंपल HTML कोड कंसीडर कर रहा है। तो व्यूअर्स, इस चीज़ से निपटने के लिए हम HTML के कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नया वर्क एरिया जनरेट करता हूँ PHP के लिए, और यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा बेसिकली, और उसका मैं नाम रख दूंगा लिंक टेक्स्ट, और इस लिंक टेक्स्ट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग बेसिकली डिक्लेयर करूँगा। यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट लिखूंगा जो कि मैं चाहता हूँ अपीयर हो मेरे पास एंकर टेक्स्ट के तौर पर। तो मैं यहाँ पे इसके वो तमाम टेक्स्ट लिख देता हूँ जो मैं चाहता हूँ वहाँ पर अपीयर हो। मैं चाहता हूँ क्लिक हेयर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के साथ, और यहाँ पर लिखा हो फिर सेकंड पेज, और डेफिनेटली इसके बाद मुझे अपने इन्वर्टेड कॉमर्स को बंद करना है, और फिर उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट करना है, और PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करना है। जी व्यूअर्स, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल को मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है। आप जानते हैं स्ट्रिंग जो है कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स का। अब इस स्ट्रिंग को आप यहाँ पर जो आपका एंकर टेक्स्ट है उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए डेफिनेटली आपको एक नया PHP एरिया चाहिए होगा, क्योंकि आप PHP के जरिए ही यहाँ पर ये कोड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ PHP की कमांड, और उसके बाद एको करवाता हूँ। लेकिन एको करवाने सिंपल अगर मैं एको करवाऊंगा और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे एको करवा दूं एको लिंक टेक्स्ट, तो ये काफ़ी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब इस लिंक टेक्स्ट को यहाँ पे एको करवाया जाएगा, डिस्प्ले करवाया जाएगा, तो उसमें ये जो कमांड, ये जो क्लिक हेयर का वर्ड है, ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के दरमियान में मौजूद है। फिर दोबारा आपका पेज जो है, आपका वेब सर्वर जो है इसे दोबारा से कंसीडर करेगा कि ये HTML कोड है। तो मुझे यहाँ पे एक खास कमांड जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एको के साथ मैं HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, बेसिकली HTML स्पेशल कैर्स जो है ये एब्रीविएशन है HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की, और फिर उसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ ब्रैकेट में वो जो हमारा वेरिएबल का नाम था वो मैं ब्रैकेट में इंसर्ट करता हूँ। फिर डेफिनेटली मुझे सेमीकोलन इंसर्ट करना है और PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करना है। व्यूअर्स, बेसिकली जब मैंने ये HTML स्पेशल कैर्स की कमांड इस्तेमाल की है, अब जब आपका वेब सर्वर इस पेज के कोड को रीड करना शुरू करेगा
तो HTML स्पेशल कैरेक्टर्स की कमांड की वजह से यहाँ पर टेक्स्ट में अगर कोई ऐसा टेक्स्ट या ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हुए जो कि HTML के कैरेक्टर्स हैं, वो उन्हें इग्नोर कर देगा, वो उन्हें HTML कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट की तौर पर जो है वो उसे डिस्प्ले कर देगा व्यूवर्स। मैं इसको सेव करता हूँ इस पेज को, और उसके बाद मैं व्यूवर्स इसे ब्राउजर में रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए व्यूवर्स, जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब की बार हमारे पास कंप्लीट टेक्स्ट आ रहा है। क्लिक हियर, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के साथ साथ पेज का सेकंड पेज का टेक्स्ट भी हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो व्यूवर्स, इस तरह से हम HTML एनकोडिंग करके अपने जो HTML स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं।